हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो चैप्टर 5 चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें 5.5 एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैक्सिमम टाइम जो है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगरिथम के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। क्या होता है देखो, जैसा कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ये आपने देखा होगा लोग, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ये लोग हैं हमारे पास। अगर इसके अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे a इंटू बी, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ओके, अगर log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं हम। दूसरी कंडीशन कि अगर log के अंदर डिवाइड में हो नंबर a अपॉन b, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लगा के, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि अगर log के अंदर आपका a कोई नंबर है, उसकी पावर बनी हुई है, कि log के अंदर किसी नंबर की पावर बन रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको b को पहले ले लेंगे हम, ये b और ये log a, ठीक है। इस तरह से ये log का सिस्टम अप्लाई होगा। अभी इसी से हमारा काम बन जाएगा। आने वाले टाइम में अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी और भी जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पर। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एक चीज़ और, एक अभी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप कई तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक फार्मूला, आपको याद होगा, 2 cos x cos y का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस के 2 sin x sin y हो जाता है, तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई और माइनस के cos x माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से ये जो फार्मूले, 4 फार्मूले बनते हैं। फिर यहाँ पर एक आ जाएगा sin x और cos y वाला, और एक आ जाएगा 2 cos x और sin y वाला जो फार्मूला है। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइन क्या आ जाएंगे, sin x प्लस वाई एंड प्लस साइन x माइनस वाई। यहाँ पर आ जाएगा साइन x, यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई और माइनस के साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले जो हैं ये भी आप याद रखें, कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो है cos x इंटू cos 2x y करके ले लेते हैं। y इज इक्वल टू cos x और cos 2x और cos 3x। इसका dy अपॉन dx निकालना है आपको, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लें, जैसे कि इन दोनों को एक साथ लिया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। समझ गए। फिर जब ये जो है ना, इन दोनों की जगह लिख दोगे, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर एक बार और फार्मूला लगा देंगे। तो कुल मिलाकर दूसरे स्टेप में cos प्लस cos करके आ जाएगा, और फिर उनका अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर इसका log लें, log लेने के बाद फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करें। जो भी आपको सही लगता है ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिया टेकिंग log लिया मैंने, तो log पर क्या होगा, ये log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसे करके बन गया है। अब अभी हमने देखा कि log के अंदर अगर मल्टीप्लाई में नंबर रहते हैं तो उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये log cos x अलग आ जाएगा एंड प्लस log cos 2x अलग हो जाएगा और प्लस के log
कोस 3x अलग रहेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये 1/y डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx। याद आ रहा है बेटे कि हमेशा जब भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अगर y का फंक्शन आ जाता है तो y के हिसाब से कर देते हैं और इंटू dy/dx लगा देते हैं। यहाँ पर पहले log के हिसाब से करेंगे तो 1/cos x आ जाएगा और फिर cos x का करेंगे तो माइनस के sin x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1/cos 2x आ जाएगा और cos का करेंगे तो माइनस के sin 2x और फिर 2x का करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई, पहले इसका करा है, फिर यहाँ पर cos का करा है और फिर 2x का किया है, एंड प्लस फिर इसका कितना हो जाएगा 1/cos 3x, फिर cos 3x का करेंगे तो माइनस के sin 3x और इंटू में 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। अब देखो ये जो y है ना इधर, क्योंकि हमें तो क्या फाइंड करना है dy/dx, इस y को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे करके सबके साथ इतना काम आप करेंगे। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई में लिखोगे ना तो वापस आप उसकी वैल्यू लिख देंगे, y की वैल्यू कितनी है कोस कोस कोस, तो ऐसे करके तीनों चीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड भी आपका होमवर्क में ही रहेगा, आपको खुद करना है, ये मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको कैसे करना है ना। ये मिटा देता हूँ भाई। देखो जैसा सेकंड क्वेश्चन है उसको आपने लिख लिया y इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, x-2 डिवाइड बाई x-3 x-4 x-5 और उस अंडर रूट आ रहा है ना भाई, उसकी पावर हाफ कर दो। अब अगर इसका अब लोग ले लेंगे, जरा ध्यान से देखना बेटे, लोग y, तो यहाँ पर लोग लेंगे, देखो लोग के अंदर क्या आ जाएगा, लोग यहाँ पर ऐसे करके लगाओगे, इस पूरे की पावर आ रही है a की पावर b, तो ये b पहले आ जाएगा लोग के हिसाब से, तो ये 1/2 लोग और ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे आप, 1/2 ऐसे लगाया। अब लोग के अंदर देखो आप, लोग के अंदर ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो आप क्या करेंगे, लोग वाला जो a इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट है और a डिवाइड बाई b वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों तो प्लस में आ जाएंगे लोग के अंदर, लोग x-1 प्लस लोग x-2 एंड ये नीचे वाले माइनस में, माइनस लोग x-3 माइनस लोग x-4 और माइनस लोग x-5। ओके, नहीं आई ये बात समझ में? एक बार और देख लो आप। देखो हमारे पास ये सिंपली फंक्शन है, हमने दोनों तरफ का लोग ले लिया है, तो इधर तो लोग y हो गया है, इधर लोग लगाएंगे यहाँ पर और इसकी पावर आ रही है, तो ये पावर तो पहले आ जाएगी, पावर पहले आ गई और लोग में ये सारा सिस्टम रह गया जो का तू। अब हमें पता है जो न्यूमरेटर में होंगे मल्टीप्लाई में वो तो प्लस में लिख देंगे अलग अलग, ठीक है, और जो डिवाइड में होंगे उन्हें माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, 1/y और dy/dx। ओके, और इसका कितना हो जाएगा 1/2, देखो कितना आसान, लोग का डिफ्रेंशिएशन 1/x-1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x-2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x-3। कर लोगे भाई इसको, है ना, ये कर लोगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं भाई। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटे, ये अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आएगा। 4 जो है आपका वो है y इज इक्वल टू x की पावर x और माइनस 2 की पावर sin x। देखो
इसको आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ध्यान से देखना बेटे, dy अपॉन डी एक्स। जब आपके पास, एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाए, जैसा कि ये x वेरिएबल है और इसकी पावर वेरिएबल है, इस कंडीशन में आप मजबूर हो जाएंगे लॉग का सिस्टम लगाने के लिए। या तो लॉग का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा या फिर e की पावर x का आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप लॉग का ही फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर। लेकिन अगर प्लस और माइनस करके दूसरा फंक्शन उसमें ऐड है, जैसे कि x की पावर अगर ये होता तो हम सीधा सीधा इसका लॉग ले लेते और इसे सॉल्व कर लेते यहीं से। लेकिन ये माइनस करके कुछ और भी जुड़ गया है। इस कंडीशन में आप इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे कुछ मानकर, और फिर उनका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। ओके, फिर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। हमारा टारगेट dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये आपका u है और ये आपका v है। तो आपने लिखा लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। मतलब इस तरह से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो मैं एक ही बार एक ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पर इसको रखा तो मेरा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू u माइनस v हो जाएगी ना बेटे, है ना। ये दोनों वैल्यू जो है ना यहाँ पर और यहाँ पर रख दी। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने dy अपॉन डी एक्स x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा? du अपॉन डी एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? dv अपॉन डी एक्स। ओके, तो अगर मुझे dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो मुझे ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ये बात ध्यान रखो, देखो ज़रा आप, है ना, क्या फाइंड करना है मुझे? du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ और इनको सॉल्व करता हूँ। जैसा कि मैंने लिखा u इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर x, मुझे फाइंड करना है du अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर मैं अब log ले लेता हूँ, टेकिंग log मैंने log ले लिया है बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। अब यहाँ से क्या होगा कि log के अंदर किसी नंबर की पावर आ रही है तो ये पहले आ जाएगा, पावर जो है ये, तो ये हो जाएगा x और log x। ओके, ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा यहाँ से मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा आपका। देखो दो मल्टीप्लाई में है ना फंक्शन भाई, तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा मेरे सामने कुछ ये रिजल्ट निकल कर आएगा। देखो, तो यहाँ से हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन u और इंटू du अपॉन डी एक्स। ठीक है, जैसा कि log y था तो 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर u है तो du अपॉन डी एक्स लिख दिया। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड इट इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज लिखा हमने, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव कितना होता है बेटे? 1 अपॉन x प्लस, फिर सेकंड एज इट इज लिखा हमने log, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ये u इधर ले आएंगे तो ये du अपॉन डी एक्स जो है वो कितना बन जाएगा? यहाँ तो u आ जाएगा और ये बन जाएगा x है, x कैंसिल, 1 प्लस log x। आ गई बेटे बात समझ में? अच्छा, u की जगह क्या लिखोगे आप? u की जगह देखो क्या लिखना है, जो हम मान के चलें u की जगह वो लिख देते हैं x की पावर x। तो ये हो जाएगा x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ये मेरा du अपॉन डी एक्स आ गया है जो मुझे रिजल्ट में चाहिए था। अब dv अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर v को भी लिख लेते हैं भाई। हमने लिखा v इज इक्वल टू कितना है? 2 की पावर साइन x। ओके, आप इसको भी क्या कर सकते हैं? आप इसको भी log लेके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a की पावर x करके कॉन्सेप्ट आपको बताया था, चलो log ही ले लेते हैं अभी, log v, और ये कितना हो जाएगा? log 2 की पावर साइन x। तो ये आ जाएगा साइन x और log 2। ओके, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन v और इंटू dv अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v और dv अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। साइन का कितना हो जाएगा? कोस। तो कुल मिलाकर ये कितना? log 2
और cos x। बात समझ में आ गई भाई। अब यहाँ से dv अपॉन dx निकालेंगे तो v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, v और इनटू में ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, log 2 सॉरी एंड cos x। v की वापस वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी है 2 की पावर sin x, तो 2 की पावर sin x और cos लिख दो, cos x और log 2। बात क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो इस इक्वेशन 1 में। तो ये दोनों वैल्यू आपने क्या करी, पुट कर दी किसमें 1 में। तो अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल अलग है। तो रिजल्ट मेरे पास, फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या बनकर आ रहा है, यहाँ पर रखी है मैंने। तो ये dy जो मुझे फाइंड करना था dy अपॉन dx एंड इट इज इक्वल टू du अपॉन dx की जगह ये वाली वैल्यू, प्लस dv अपॉन dx की जगह ये वाली वैल्यू। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ज़्यादातर बात समझ में आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज के जो 5.5 है इसके क्वेश्चन ट्राई करें, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करें, और फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।